हर चीज़ टेम्प्रेरी है और शायद वही हमारी दिक्कत है। दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है कि हमारी ज़िंदगी में ऑलमोस्ट सब कुछ टेम्प्रेरी लगने लगता है? चाहे स्कूल के दोस्त हों, चाहे वो ऑफिस के कोलीग्स हों, वो भी टेम्प्रेरी लगते हैं। कॉलेज के दोस्त टेम्प्रेरी लगते हैं। जॉब जो हैं वो भी टेम्प्रेरी हैं। सिटीज़ जो हैं वो भी टेम्प्रेरी हैं। नेबरहुड्स भी टेम्प्रेरी हैं। कभी कभी तो हॉबीज़ और गोल्स भी टेम्प्रेरी हैं। आज जो चीज़ हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लगती है, कुछ साल बाद शायद वो भी टेम्प्रेरी बन जाए। और अजीब बात है कि बचपन से हमें ये सिखाया गया है कि इसे एक्सेप्ट करो, चेंज जो है उसे एक्सेप्ट करो, मूव ऑन करो, खुद को री इन्वेंट करो, नई अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढो। आज की वीडियो में हम इसी फीलिंग को डीपली डिस्कस करेंगे दोस्तों। और इसके रिलेशन में हम एक फिलोसफर के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका नाम है ज़िगमंड बॉउमैन। तो बॉउमैन जो थे दोस्तों, उनका मानना था कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो पहले से ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, लेकिन साथ ही पहले से ज़्यादा अनस्टेबल भी है। और शायद इसी वजह से आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मॉडर्न लाइफ में फ्रीडम तो बड़ी है, लेकिन पीस कम हुआ है। तो हमारी ज़िंदगी जो है दोस्तों एक चैप्टर्स में बट सी गई है। पहले के जो लोग थे वो शहर में पूरी तरीके से ज़िंदगी गुजार दिया करते थे। एक ही कम्युनिटी थी, एक ही नेबरहुड था आपका, एक ही कोई सोशल सर्कल था। तो रिलेशनशिप्स को ग्रो होने के लिए एक टाइम मिलता था। आज पिक्चर थोड़ी अलग है। आज स्कूल आपका ख़त्म हुआ तो एक नया फेज़ चालू हो गया, आपका एक कॉलेज ख़त्म हुआ तो फिर एक नया फेज़ चालू हो गया, और अगर आपने कोई नई जॉब पकड़ी तो उसके लिए फिर एक नया फेज़, प्रमोशन लेने के लिए नया फेज़, और एक सिटी जो है आपकी उसमें किसी नई सिटी में ट्रांसफ़र हुआ, नई कंपनी में ट्रांसफ़र हुआ, नए लोग मिले। तो ये एक रिपीटेटिव साइकिल है। आप किसी सिटी में जाएंगे, वहाँ पे आपने ट्रांसफ़र लिया, फिर नए लोग मिलेंगे, फिर नई नई जगह पे प्रमोशन होगा, नई नई कंपनीज में ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट में है तो मान लीजिए आपके डिपार्टमेंट्स जो हैं चेंज होते हैं, जैसे आप डेप्यूटेशन पे जाते हैं, प्रमोशन पे जाते हैं। तो ये सब चीज़ तो सब लोग फेस कर ही रहे हैं। और ये जो चैप्टर्स हैं आपकी लाइफ के, ये डिसकनेक्टेड कितने हैं एक दूसरे से, इनका कोई कनेक्शन नहीं है। आप देखेंगे तो एक चैप्टर पुराने वाला ख़त्म हुआ तो नई सिटी में एक नया चैप्टर चालू। तो दोस्तों फ्रीडम है जो है उसका एक हिडन कॉस्ट होता है। अगर हम ऑनेस्टली देखें तो मॉडर्न लाइफ जो है उसने हमें बहुत फ्रीडम दी है। हम अपना करियर चूज़ कर सकते हैं आज के ज़माने में, हम अपनी सिटी चूज़ कर सकते हैं, हम अपना लाइफस्टाइल चूज़ कर सकते हैं, और ये एक तरीके से अच्छी बात भी है। लेकिन हर बेनिफिट के साथ एक हिडन कॉस्ट आती है। जितने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे उतनी ही कम प्रिडिक्टेबिलिटी होगी, और उतनी ही ज़्यादा मोबिलिटी होगी, उतनी ही कम स्टेबिलिटी होगी। और धीरे धीरे इंसान एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाता है जहां अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं, लेकिन जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं हमारी, वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो बॉमन और लिक्विड मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। बॉमन ने मॉडर्न सोसाइटी को डिस्क्राइब करने के लिए एक इंटरेस्टिंग फ्रेज दिया। उन्होंने बोला लिक्विड मॉडर्निटी। उनका कहना था कि सोसाइटी जो थी पहले वो ज़्यादा सॉलिड थी, स्ट्रक्चर्स स्टेबल थे, इंस्टीट्यूशंस स्टेबल थे, रिलेशनशिप जो थी वो भी रिलेटिवली स्टेबल थी। आज सब कुछ जो है वो लिक्विड हो गया है। शेप कॉन्स्टेंटली चेंज हो जाती हैं, जॉब्स बदल रही हैं आपकी, ठीक है, आपकी इंडस्ट्री बदल रही है, आप टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपडेट नहीं हो पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, सोशल एक्सपेक्टेशंस जो है हमारी बढ़ रही हैं, और इंसान को कॉन्टिन्यूसली जो है अडेप्ट करना पड़ रहा है। तो बॉमन जो थे वो चेंज के अगेंस्ट नहीं थे। उनका पॉइंट जो था वो कुछ और ही था। उनका ये मानना था कि अगर हर चीज़ जो है कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हो तो इंसान को खड़े रहने के लिए कोई एक स्थिर चीज़ चाहिए होगी। यानी एक, अगर मान लीजिए जैसे आप पानी के अंदर भी खड़े हुए हैं तो पानी तो मूव कर रहा है, लेकिन अगर आप एक जगह खड़े हुए हैं तो आप तभी तो उसको रिलेटिवली माप पाएंगे कि पानी जो है कितना मूव कर रहा है। नहीं तो वो रिलेटिव वेलोसिटी का जैसे हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो दो ट्रेन चल रही हैं, दोनों की दोनों चल रही हैं, तो उसको अंदाज़ा लगाना कितना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी वाली तेज़ है कौन सी धीरे है। यही लाइफ के साथ भी हो रहा है। लोग मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। टेम्पररी जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा ड्रेनिंग क्यों लगती है, आप ये खुद सोचिए ज़रा। कभी कभी हर बार जब हम एक नई सिटी में जाते हैं तो सिर्फ नई जॉब ज्वाइन नहीं करते, हम नए लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हम एक नए एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं, हम इमोशनल एनर्जी स्पेंड करते हैं, हमें एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है नए नए लोगों से, एक रिलेशनशिप बिल्ड करनी पड़ती है, आइडेंटिटी को रीबिल्ड, रीइन्वेंट और रिफॉर्म करना पड़ता है। और अगर ये प्रोसेस जो है मान लीजिए ये बार बार रिपीट हो रहा हो तो इंसान जो है वो थकने लगता है। वो फिजिकली भी थकता है और वो इमोशनली और मेंटली भी एग्जॉस्ट हो जाता है पूरी तरीके से। तो इसलिए जो लोग हैं वो ऑब्जेक्टिवली सक्सेसफुल होने के बावजूद, करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद भी मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फील करते हैं अपने सोल से। इसके लिए एक फ्रेंडशिप प्रॉब्लम भी है दोस्तों। टेम्पररी वर्ल्ड का सबसे विजिबल इफेक्ट जो है वो फ्रेंडशिप्स पर पड़ता है। बचपन में फ्रेंडशिप जो थी नेचुरली ग्रो करती थी, ठीक है, साथ इतने सारे सालों साल बिताते थे लोग, शेयर्ड मेमोरीज थी, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस थे।
आज एडल्टहुड में फ्रेंडशिप्स को सर्वाइव करने के लिए एफर्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है आपको, आप देखें तो, क्योंकि लाइफ जो है वो कंटिन्यूस लोगों का एक अलग डायरेक्शंस में खींचने की कोशिश करती है लाइफ जो है, बस सर्कमस्टांसिस की वजह से जैसे जैसे लोग जो हैं चिपके हुए हैं, आप ये मान के चलिए। तो कभी कभी जो फ्रेंडशिप जो टूटती भी हैं वो ईगो की वजह से या मान लीजिए लड़ाई झगड़े की वजह से नहीं टूटती, वो आपके सर्कमस्टांसिस और सिचुएशन की वजह से भी टूट जाती हैं, कि आप दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र हो गए और आपकी जो कम्युनिकेशन थी वो कम हो गई, या आप कॉलेज से ग्रेजुएट हो गए, अब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किसी और कॉलेज से कर ली, तो पुराने वाले जो कॉलेज के दोस्त थे वो अब आपको याद नहीं आते ज़्यादा। तो इसका सोल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का, जो ये एवर ग्रीन एंड एवर लास्टिंग टेम्पररीनेस है, इसका सोल्यूशन क्या है? तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझनी होगी दोस्तों, सोल्यूशन चेंज को रिजेक्ट करना नहीं है। चेंज जो है वो लाइफ का एक नेचुरल पार्ट है। प्रॉब्लम चेंज नहीं है, प्रॉब्लम है कि हमारे पास कोई एंकर नहीं है। एंकर जैसे लंगर होता है, जैसे एक शिप था, उसके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट हुआ करता था, यानी शिप यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे एंड होगा, और उसमें ये सेफ हार्बर्स होंगे, ये पोर्ट्स होंगे, बंदरगाह होंगे। अब उन बंदरगाहों पे शिप के लिए रेस्टिंग और रिकवरी का टाइम होता था, जहाँ पे वो अपना लंगर गिरा सकता है, तो वहाँ पे वो एंकर जो है अपने रिलीज़ कर सकता है। और वही एंकर जो है शायद हमारी लाइफ में अभी मिसिंग है, जो हमें चाहिए। जैसे कि पहला एंकर क्या हो गया, वैल्यू सिस्टम, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, आपके और मेरे जो आइडियल्स हैं, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं। और दूसरा जो एंकर हो गया हमारी डीप फ्रेंडशिप्स हो गया, डीप रिलेशनशिप्स हो गया, हमारी लाइफ में एक सेंस ऑफ पर्पस, एक सेंस ऑफ मीनिंग हो गया। ये जो हैं कुछ एंकर्स हैं। ऐसी चीज़ें जो हैं वो हर तरीके से चैप्टर्स को कनेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि अगर हर चीज़ मान लीजिए आप टेम्प्रेरी होगी तो आइडेंटिटी भी टेम्प्रेरी हो जाती है, तो आइडेंटिटी को भी बार बार फॉर्म करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए दोस्तों अंत में हम मतलब मैं आपके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, इसलिए मैं अपने से रिलेट करके सिर्फ यही चीज़ बता सकता हूँ कि हमारे पास पहले से ज़्यादा फ्रीडम तो है देखिए आज, लेकिन पहले से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, पहले से ज़्यादा नई नई चॉइसेस भी हैं। अब इन चॉइसेस के साथ भी अंदर से जो अनसेटल्ड फीलिंग आती है, अनसेटिस्फाइड फीलिंग आती है, उसको सेटल करने के लिए कहीं ना कहीं एंकर हमें ढूंढना पड़ेगा। तो ज़ेमंड बॉर्मन ने भी हमें ये चीज़ बताई। उन्होंने बोला कि मॉडर्न वर्ल्ड का इंक्रीजिंगली लिक्विड बन जाना जो है उसको फ्लेक्सिबल बना देगा, उसको फास्ट बना देगा, उसको कॉन्स्टेंटली चेंजिंग भी बना देगा। और फ्लेक्सिबिलिटी यूज़फुल भी हो सकती है, लेकिन इस फ्लेक्सिबिलिटी का यूज़ तभी होगा जब ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके ऊपर हावी ना बन जाए। हम कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं उनको ले करके चलें जो टेम्प्ररी तो हो, साथ साथ कहीं ना कहीं स्थिरता भी बनी रहे, साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे वैल्यू सिस्टम से जुड़ी रहें, हमारी जो रूट्स हैं वो गुम ना हुए। तो इसी के साथ दोस्तों हम चेंज से नहीं थकते। अगर हम थकते हैं तो हम उस फीलिंग से थकते हैं जो हमारे पास पकड़ कर रहने लायक जब कुछ भी नहीं बचता, तो वो जो फीलिंग जब आती है, द सडन फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, उससे हम थकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसी फिलॉसफी और साइकोलॉजी से रिलेटेड नई नई वीडियोस मैं आप सबके सामने लाता हूँ।